जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर जहानाबाद पहुंचे। जहानाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं वो है जातिगत जनगणना, भूमि सर्वे और दलित महादलित समाज का विकास। इन तीनों मुद्दों पर सरकार ने किस तरह से लोगों के साथ धोखा और छल किया है, ये बताने के लिए जनसुराज 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेगा। यात्रा जेपी की जन्मस्थली सीता बदियारी से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जेपी की जन्मभूमि से इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि जब बिहार की जनता जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे को याद करती है तो उन्हें व्यवस्था परिवर्तन का उनका अधूरा सपना भी याद आता है। पिछले 35 सालों से बिहार में जेपी के तथाकथित अनुयायियों की सरकार है, पर उन्हें बिहार को बर्बाद कर दिया है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी जन्मस्थली से ये यात्रा शुरू की जा रही है। पढ़ने की सुविधा दी जाए। सर, मेरा दो सवाल है आपसे। आपकी गाहे बेगाहे चर्चा होती है कि आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की चर्चा के बाद अब कल्याण बिहार की चर्चा होने लगी। एक साथ दो जगह हिट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नहीं, हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिहार से मतलब है। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिहार, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, इसलिए हम नालंदा गए, हरनौत गए और देखा कि लोग कितने खुश हैं नीतीश कुमार से। सामान्यतः लोगों की सोच है कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ पर तो योजना लागू हुई ही होगी। अगर आपके यहाँ नल जल नहीं चल रहा है तो आप कहे चलिए हमारे यहाँ नल जल नहीं है, लेकिन कल्याण बिघा में तो नल जल होगा ही होगा, कल्याण बिघा में तो बढ़िया स्कूल अस्पताल होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल्याण बिघा भी जाइएगा तो वहां पर भी लोग उसी स्तर में जी रहे हैं जितना कि जहानाबाद के किसी गांव में। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, जब बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो ये राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण बिघा, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू पूरा बिहार सुधार दिए, तो हम कह रहे चलो भाई अपने गांव में ही देख लो। अगर हर जनसुराज पार्टी बनने के बाद बिहार बदलाव के इस अभियान में 2 बड़े कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक 11 मई से जो पिछले 4-5 वर्षों में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार या बिहार की राजनीति सामाजिक राजनीतिक जीवन के बहस के चर्चा के सबसे बड़े 3 मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों पर जनता के साथ किस तरह की धोखाबाजी हुई है, किस तरह का विश्वासघात हुआ है, उस पर एक कार्यक्रम जनसुराज 11 मई से शुरू करने जा रहा है। और 20 मई से मैं खुद बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करूंगा और वो शुरुआत जेपी के जन्मभूमि सीता बदियारा से सारण जिले में की जाएगी। तो पहले 20 तारीख से जो बदलाव यात्रा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो जेपी के जन्मभूमि से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि 30, 40, 45 वर्षों से बिहार की जनता जेपी के जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे को याद कर रही है या संपूर्ण क्रांति की बात करती है। जेपी के सो कॉल्ड जो चेले चपाटे हैं वही लोग पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उस संकल्प को लेकर जो जेपी के अधूरे संकल्प रह गए उसको लेकर जनसुराज और प्रशांत किशोर 20 तारीख को सीता बदियारा से एक बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों में घर वापस गए बगैर एक बार जब शुरू करेंगे तो 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादातर प्रखंडों में, पंचायतों में, गाँव में जाएं, लोगों से मिले और जेपी के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। समाज के स्तर पर समाज उसके लिए तैयार हो और उसका रास्ता जो हम लोग जनसुराज में बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो एक बार जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जो बात मैं बता रहा हूँ उसी संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे।